14 अगस्त 1947 में बना एक देश पाकिस्तान 1971 तक भारत से 3 लड़ाइयां कर चुका था, जिसमें पाकिस्तान को हर एक लड़ाई में भारत सैनिकों ने परास्त किया और 1971 की लड़ाई में बुरी तरह हारा पाकिस्तान बौखलाया हुआ था, जिसमें पाकिस्तान के 93,000 फौज ने भारत सैनिकों के सामने घुटने टेक दिए थे। और ये कोई ताजुब की बात नहीं थी कि पाकिस्तान अपने हार का बदला कभी भी लेने के लिए भारत पर आक्रमण कर सकता है। हालांकि पाकिस्तान अपने हरकतों से बाज न आकर 28 सालों के बाद 1999 में भारत पर फिर से आक्रमण कर दिया। पर यह कहानी उसी दरमियान की है जब एक भारतीय जासूस ने न जाने कितने हमले और कितनी जानें अपने बलबूते पर बचाया। सो हेलो गाइस, दिस साइड विकी हियर एंड यू आर वाचिंग द पिलो शो। 11 अप्रैल 1952 में जन्म लिया एक बच्चा जिसका बचपन श्री गंगानगर राजस्थान के गलियारे में बीता। चेहरे पे मासूमियत और दिल में देश प्रेम लिए इस शख्स का नाम रविंद्र कौशिक था, जो एक ब्राह्मण पंजाबी फैमिली से बिलोंग करते थे। पिता JM कौशिक जो इंडियन फोर्स में एक ऑफिसर थे। पिता और घर वालों से देश प्रेम की कहानियां सुनकर बड़ा हुआ रविंद्र को एक्टिंग और स्टेज प्ले में बहुत ही शौक था। श्री गंगानगर में स्थित ST बिहानी PG कॉलेज से रविंद्र ने BCom किया। इस दरमियान रविंद्र अपने कॉलेज में थिएटर एक्टिंग बहुत किया करते और जहां ये अक्सर सेना का रोल अदा करते थे। इसी दरमियान रविंद्र के एक्टिंग की दीवानगी इतनी थी कि लखनऊ के एक सेठ ने उन्हें आमंत्रण दिया जहां रविंद्र को स्टेज प्ले करना था। रविंद्र उस एक्ट में भारतीय सैनिक बने जो चाइना में पकड़े गए और एक कैदी का दर्द को एक्टिंग के जरिए बता रहे थे और लोगों को ये एक्टिंग बिल्कुल सच के तरह लग रही थी। उसी भीड़ में बैठा एक शख्स रविंद्र के एक्टिंग से बहुत प्रभावित हुआ और उसके बाद से रविंद्र को स्टॉक करना शुरू कर दिया, कभी खेल के मैदान पर तो कभी उसके कॉलेज जाने के दरमियान। यहाँ तक कि जब रविंद्र की किसी से लड़ाई भी होती तो उस शख्स द्वारा उसे कैमरे में कैद कर लिया करता। तब तक रविंद्र को पता नहीं था कि कोई शख्स उसे दिन रात स्टॉक कर रहा है। वो शख्स असल में कोई स्टॉकर नहीं बल्कि रॉ का एक अधिकारी था। रॉ यानी रिसर्च एंड एनालिसिस विंग्स। एक दिन रविंद्र की फोन की घंटी बजी और उसे फौरन लखनऊ बुलाया गया, जहां उस रॉ अधिकारी ने अपना नाम भगत बताया और रॉ के एक बड़े अधिकारी से उसे मिलवाया। पहले तो उन दोनों ने रविंद्र के एक्टिंग की बहुत तारीफ की और उससे कहा, मैं तुम्हारे देशभक्ति से बहुत प्रभावित हुआ और मेरे पास तुम्हारे लिए एक बहुत बड़ा काम है। अगर तुम सच में देश के लिए कुछ करना चाहते हो तो तुम दिल्ली आकर मुझसे मिलो। जिसके बाद रविंद्र उस रॉ अधिकारी से मिलने दिल्ली पहुंचे और वहां रॉ के कई कारनामे सुने, जिससे रविंद्र को लगने लगा देश की सेवा से बड़ा इस दुनिया में कुछ भी नहीं है। पर आगे आने वाली कठिनाइयों से रविंद्र बिल्कुल भी वाकिफ नहीं था। इसके बाद रविंद्र कहते हैं, रॉ के अधिकारियों ने मुझे फिर से एक किरदार करने को कहा, पर फर्क सिर्फ इतना था, ये किरदार में मुझे मुस्लिम बनना था और पाकिस्तान जाकर रहना था। उसके बाद रविंद्र को हर एक ट्रेनिंग दी गई जो इस मिशन के लिए जरूरी था, जिसके लिए उसका खतना कराया गया, उसको उर्दू सिखाया गया, उसको हर दिन मुस्लिम की तरफ 5-5 बार नमाज पढ़ने को कहा गया और फिर उसको पूरी तरह से मुस्लिम बनाया गया। लेकिन अब तक रविंद्र के घर वालों को इन सब बातों का कोई अंदाजा तक नहीं था। फाइनली सारे ट्रेनिंग के बाद उसको पाकिस्तान भेजने की तैयारी की जाने लगी। अपने परिवार को दुबई में नौकरी लगने की कहानी सुनाकर रविंद्र अपने मिशन पर निकल पड़ा। नबी अहमद साकिर उर्फ रविंद्र कौशिक पाकिस्तानी बनकर पाकिस्तान पहुंच गए और वहां जाकर उन्होंने कराची यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लिया और एक आम लोकल पाकिस्तानी बनकर रहना शुरू कर दिए। कुछ दिनों के बाद पाकिस्तान आर्मी में दाखिल होने के लिए अखबार में एक इश्तिहार निकला। रविंद्र उस इश्तिहार को देखने के बाद फौरन पाकिस्तान आर्मी बनने की ट्रेनिंग को खुद में शुरू कर देते हैं और 1980 में वो पाकिस्तान आर्मी में सेलेक्ट हो गए। इसके बाद रविंद्र हर वो जानकारी भारत को दिया करते जिससे भारत को खतरा था, जिसमें शामिल पाकिस्तान एटॉमिक स्टेशन, डिफेंस या देश से जुड़ी कई जानकारी शामिल थी। जिसके बाद भारत की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने उसे ब्लैक टाइगर नाम दिया। यह सिलसिला कई सालों तक चलता रहा। महीने सालों में तब्दील हो रहे थे और रविंद्र पाकिस्तानी आर्मी में मेजर रैंक तक पहुंच चुके थे। इसी दरमियान उन्हें एक पाकिस्तानी लड़की से प्यार हो गया जो उसी आर्मी यूनिट के एक टेलर की बेटी थी जिसका नाम अमानत था और फिर उन दोनों ने शादी कर ली और एक शादीशुदा जिंदगी व्यतीत करने लगे। रविंद्र वैसे तो एक रॉ एजेंट थे, लेकिन रविंद्र कहते हैं अमानत के लिए उनका प्यार बिल्कुल सच्चा था और बाद में उन दोनों का एक बेटा भी हुआ। अब रविंद्र की जिंदगी खुशहाली में तब्दील हो चुके थे, लेकिन फिर भी देश से जुड़ी जानकारी वो हमेशा भारत को दिया करते। पर रविंद्र को ये पता नहीं था कि ये खुशी उनके पास ज़्यादा दिनों तक नहीं रहने वाली। 1983 में इनायत मसीह नाम का शख्स
जो एक रॉ एजेंट था, वो कई बार रविंद्र से मिलने जाता और सारी जानकारी इकट्ठा कर कर वापस आता। पर एक दिन इनायत मसीह पाकिस्तानी आर्मी द्वारा पकड़ा गया और उसी दिन भारत से रविंद्र के पास एक खबर आई कि इनायत मसीह नाम का शख्स आपसे मिलने गया है। पर इनायत मसीह पाकिस्तानी आर्मी के द्वारा पकड़ा गया है, ये भनक रविंद्र को बिल्कुल भी नहीं थी। इनायत और रविंद्र के मिलने का प्लान तो वैसा ही था, पर इस बार पाकिस्तानी आर्मी इनायत के पीछे खड़े थे और जैसे ही रविंद्र इनायत से मिलने जिन्ना गार्डन पहुंचे, उन्हें पाकिस्तान आर्मी द्वारा पूरी तरह से घेर लिया गया और उन्हें पाकिस्तान के सियालकोट जेल में बंद कर दिया गया। बस एक लम्हे में पाकिस्तान आर्मी से वो एक भारतीय जासूस बन गए। सियालकोट जेल में उन्हें बहुत ही ज़्यादा टॉर्चर किया जाने लगा और उनसे सारी जानकारी के बारे में पूछा जाने लगा जो उन्होंने भारत को दिया था। पर रविंद्र ने उन्हें कुछ नहीं बताया। पाकिस्तान आर्मी उस पर जुल्म करते रहे, लेकिन वो हर एक बात नकारते रहे। उन्हें ये उम्मीद थी कि भारत उन्हें एक दिन छुड़ा लेगा, पर शायद उन्हें ये पता नहीं था ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। 5x5 के कोठरी से रविंद्र निकलना तो चाहते थे, पर उन्हें उम्मीद बिल्कुल भी नहीं दिख रही थी। हर एक दिन, हर एक रात उन्हें 3 सालों तक उसी जेल में टॉर्चर किया जाने लगा। उन्हें इतना मारा गया कि जिस्म की कुछ हिस्सों का होने का एहसास उनके अंदर पूरा खत्म हो गया। उनसे रोज एक ही सवाल पूछा जाता कि तुम्हारे और कितने साथी हैं और भारत सरकार को तुमने क्या जानकारी पहुंचाई है, लेकिन वो हर बार चुप रहे और हर बार एक ही बात, मैं अपने मुल्क से गद्दारी नहीं कर सकता। अब उनका मामला पाकिस्तान कोर्ट में चलना शुरू हो गया, जहां उनको फांसी की सजा सुनाई गई। रविंद्र 1-2 दफ़ा अपने परिवार को पत्र भी लिखा, जहां उन्होंने अपने होने वाले सारे जुल्म को बयां किया और उसे वहां से निकालने का गुहार भारतीय सरकार से करने को कहा, पर किसी ने उसकी मदद नहीं की। उसी दौरान रविंद्र के पिता की हार्ट अटैक से मौत हो गई। एक पल में रविंद्र और उसके परिवार पूरी तरह बिखर चुके थे। वक्त बीतता गया और रविंद्र बीमारियों से पूरी तरह घिर गए। ना उन्हें वहाँ इलाज मिला, ना दवाइयाँ, और नवंबर 2001 में वो शहीद हो गए। दोस्तों, ये कहानी थी हमारे एक जाबाज ऑफिसर की, जिसने इतने टॉर्चर के बाद भी अपना मुंह नहीं खोला और बिना गलती किए वो पाकिस्तान में पकड़े गए। सो दोस्तों, रविंद्र कौशिक के लिए एक नमन तो बनता है। जय हिंद, जय भारत। कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर दें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दें।